हेलो स्टूडेंट्स, बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 11th क्लास में सी लैंग्वेज में फंक्शन के बारे में पढ़ा है, इसलिए इस वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको फंक्शंस के बारे में पूरी डिटेल के साथ नहीं बताऊंगा, जैसे कि फंक्शंस की विशेषताएं क्या होती हैं, उनकी कैटेगरी कितने प्रकार की होती है, ये सब चीज़ें आप लोगों ने 11th क्लास में सी लैंग्वेज में डिटेल में पढ़ रखी है। इस वीडियो में बात करूँगा फंक्शंस के ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में और फंक्शंस को कॉल करने के तरीक़ों के बारे में। आपने सी लैंग्वेज के अंदर कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस तो पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पर एक और होता है कॉल बाय रेफरेंस। इसके बारे में भी हम इसके अंदर देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कॉल बाय रेफरेंस बताऊँ, मैं आपको कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस के बारे में भी एक बार बता देता हूँ, ताकि जिससे आपके ध्यान में रहे। तो चलिए शुरू करते हैं फंक्शन से। प्रिय विद्यार्थियों, आप सब लोग जानते हो कि फंक्शंस भी एक प्रोग्राम का भाग होता है जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाया जाता है। फंक्शंस प्रोग्राम को मेंटेनेबल बनाते हैं, रीडेबल बनाते हैं, तथा फंक्शंस की सहायता से हमारे प्रोग्राम का आकार भी छोटा होता है, और प्रोग्राम का आकार छोटा होने की वजह से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्पीड भी बढ़ती है। तो एक बार पढ़कर दिखा दूँ आपको। फंक्शंस प्रोग्राम का एक भाग होता है जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाया जाता है। फंक्शंस प्रोग्राम को छोटा करने के अलावा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्पीड को भी बढ़ाता है। जब भी हम फंक्शंस को यूज़ लेते हैं तो फंक्शंस को यूज़ लेने से पहले फंक्शंस को डिक्लेयर करना और फंक्शंस को डिफाइन करना जरूरी होता है। फंक्शंस को डिक्लेयर करना हमारा कहलाता है फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। फंक्शन प्रोटोटाइप कंपाइलर को फंक्शन के बारे में सूचना देता है, अर्थात फंक्शन में दिए गए आर्ग्यूमेंट की संख्या, फंक्शन का रिटर्न टाइप और फंक्शन के नाम से संबंधित जानकारी देता है। मतलब फंक्शन प्रोटोटाइपिंग का मतलब क्या हो गया कि कंपाइलर को इस बारे में सूचना देना कि फंक्शन का हमारे नाम क्या है, फंक्शन किस प्रकार की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है और फंक्शंस में आर्ग्यूमेंट्स की संख्या या पैरामीटर्स की संख्या कितनी है। तो इसका एक एग्जाम्पल आपको दे दूं मैं। जैसे ये सिंटैक्स होता है कि जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो सबसे पहले क्या देते हैं, फंक्शंस का रिटर्न टाइप, उसके बाद में देते हैं फंक्शन का नाम, उसके बाद में पैरामीटर लिस्ट या आर्ग्यूमेंट लिस्ट। मतलब कि पैरामीटर लिस्ट को में क्या आते हैं कि फंक्शंस में कितने आर्ग्यूमेंट हैं, कितने उसके पैरामीटर हैं, उसके उनके टाइप क्या है, उन सब की लिस्ट किस में आती है, पैरामीटर लिस्ट के अंदर। जैसे कि इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया है इंटीजर सम नाम का। मतलब कि फंक्शन का नाम है सम, इसका रिटर्न टाइप है इंटीजर, और ये दो पैरामीटर ले रहा है, एक फर्स्ट पैरामीटर इंटीजर टाइप का, दूसरा पैरामीटर भी इंटीजर टाइप का। मतलब कि दो पैरामीटर ले रहा है, दोनों किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। मतलब कंपाइलर को ये मालूम चल जाएगा कि हमारे फंक्शन का नाम सम है, हमारा सम नाम का फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, और इसके दो आर्ग्यूमेंट है जो दोनों के दोनों इंटीजर टाइप के हैं। ये सूचना फंक्शंस को डिक्लेयर करने के साथ हमको कंपाइलर को मालूम चल जाती है। ऐसे ही मैंने एक और फंक्शन बनाया है एरिया नाम का, जिसका रिटर्न टाइप है फ्लोट। इसके भी दो आर्ग्यूमेंट है, लेकिन यहाँ पर टाइप दोनों के अलग अलग है। फर्स्ट का टाइप इंटीजर, दूसरे का टाइप है फ्लोट। तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग करना, मतलब कि कंपाइलर को फंक्शंस के बारे में जानकारी देना। और फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग को हम कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, इसको आप जब भी फंक्शन को परिभाषित करते हो उससे पहले एक बार फंक्शन को डिक्लेयर जरूर करते हो। तो आगे बढ़ते हैं हम फंक्शंस को कॉल करने के फर्स्ट मेथड के बारे में, जो कि है कॉल बाय वैल्यू। स्टूडेंट्स, फंक्शंस को तीन तरीके से कॉल किया जा सकता है। फर्स्ट तरीका होता है हमारा कॉल बाय वैल्यू, सेकंड तरीका होता है कॉल बाय एड्रेस, थर्ड तरीका होता है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू के अंदर
आप जब भी फंक्शन को कॉल करते हो तब उसके अंदर कोई वैल्यू पास करवाते हो, मतलब कि चाहे वो वैल्यू आप डायरेक्ट दो 20, 25, 100, 200 जितनी भी आपको देनी है, या फिर आप वही वैल्यू किसी वेरिएबल के थ्रू दो। कॉल बाय एड्रेस के अंदर हम किसी भी वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू को पास न करवा कर वो वैल्यू जिस वेरिएबल में स्टोर है उसका एड्रेस पास करवाते हैं। और कॉल बाय रेफरेंस के अंदर, जैसा कि उस दिन मैंने आपको डेटा टाइप में बताया था, रेफरेंस टाइप, हम किसी भी हम रेफरेंस को पास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कॉल बाय वैल्यू से। जब हम फंक्शन को कॉल करते समय आर्ग्यूमेंट के रूप में कोई वेरिएबल या कोई कांस्टेंट फंक्शन में भेजते हैं, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, फंक्शन को कॉल करते समय आर्ग्यूमेंट के रूप में कोई वेरिएबल या कोई कांस्टेंट मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू, वेरिएबल या कोई कांस्टेंट वैल्यू मतलब कोई फिक्स वैल्यू, ठीक है, और कोई वेरिएबल को अगर फंक्शन में भेजते हो तो इस प्रकार फंक्शन को कॉल करना कॉल बाय वैल्यू कहलाता है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दूं, बाद में प्रोग्राम भी बनाएंगे इसका हम। ये देखिए, मैंने एक छोटा सा इसमें प्रोग्राम बनाया है 2 नंबर को ऐड करने का। यहाँ पर मैंने फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग की है, फंक्शन को डिक्लेयर किया है, जिसमें मैंने बताया है कि मेरा फंक्शन जिसका नाम ऐड है और इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, ये फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट लेता है और वो दोनों का टाइप क्या है, इंटीजर है। तो अब कंपाइलर को ये सूचना मिल गई कि फंक्शन इस टाइप का होगा। अब आए मेन फंक्शन के अंदर, मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए हैं, x, y और z। एंटर एनी 2 वैल्यूज़, कोई भी 2 वैल्यूज़ मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, मैं ले ली x और y। अब नीचे क्या लिखा है मैंने, z इक्वल टू एड x, y। ये चीज़ जो होती है, ये हमारे फंक्शन का नाम था ऐड, ठीक है, और इसके 2 आर्ग्यूमेंट थे इंटीजर टाइप के, तो ये x और y भी हमारे इंटीजर ही थे। तो ये जो चीज़ हुई है इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। मतलब कि मैंने जो लिखा है z इक्वल टू एड x, y, जो मेरा ऐड नाम का जो ये फंक्शन है, जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो z में जाकर स्टोर होगी। और बाद में नीचे लिख दिया है सी आउट टोटल, और z की वैल्यू जो भी मतलब फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न की वो z में जाकर स्टोर हुई, और बाद में z की वैल्यू को हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पर मैंने फंक्शन कॉल तो करवा दिया, लेकिन जैसे ही मेरा कर्सर यहाँ पे आएगा वो फंक्शन की डेफिनेशन को ढूंढेगा। तो फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ दी है मैंने, यहाँ पे, मतलब प्रोग्राम के इस फंक्शन, ये मेन फंक्शन पूरा होने के बाद में यहाँ पर मैंने दी फंक्शन की डेफिनेशन। जैसे ही मेरा कर्सर यहाँ पे आएगा वो फंक्शन की डेफिनेशन को ढूंढेगा और सीधा कर्सर कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे फंक्शन का रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, मतलब फंक्शन को मैंने क्या किया है, फंक्शन की डेफिनेशन दी है, फंक्शन को मैंने परिभाषित किया है। जब मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया था तब बताया था, तब हमने क्या दिया था, तब हमने दिया था कि फंक्शन का नाम ऐड था, इसका रिटर्न टाइप इंटीजर था और इसके 2 आर्ग्यूमेंट थे, दोनों इंटीजर टाइप के। तो यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट ले लिए, इंटीजर ए और इंटीजर बी, दोनों किस टाइप के, इंटीजर टाइप के हैं। इसके अंदर एक हमने थर्ड वेरिएबल लिया इंटीजर टेम्प में हमने ए और बी की वैल्यू को क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पर ए में वैल्यू क्या होगी और बी में वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर जब मैंने फंक्शन को कॉल करवाया तो x और y की जो वैल्यू थी वो इस फंक्शन डेफिनेशन के ये जो पैरामीटर हैं इनको बोलते हैं हम फॉर्मल पैरामीटर। यहाँ से जो x की वैल्यू आई वो इस यहाँ की a में कॉपी हुई, यहाँ से जो y की वैल्यू आई वो यहाँ के इस b में कॉपी हुई। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फंक्शन कॉलिंग है इसमें जो मैंने x और y पास किए हैं ये इसको बोलते हैं हम एक्चुअल पैरामीटर, है हिंदी में कहूँ तो वास्तविक पैरामीटर, ठीक है, क्योंकि x और y की वैल्यू मैं यहीं से दे रहा हूँ, मतलब इसमें जो वैल्यू होगी वही वैल्यू यहाँ पे जाके कॉपी होगी, मतलब इनफॉर्मल पैरामीटर, इनको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। तो वास्तविक पैरामीटर से जो वैल्यू आई वही वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी हो गई। तो a और b में क्या वैल्यू होगी, वही वैल्यू जो मैंने x और y के अंदर पास की है, मतलब कि वो वैल्यू जुड़ कर के टैम्प में स्टोर हो जाएगी और टैम्प में जो भी वैल्यू होगी उसको हमारा फंक्शन रिटर्न कर देगा, और जो वैल्यू रिटर्न हुई वो z में स्टोर हो जाएगी और हमारा नीचे हमने उस z में जो वैल्यू स्टोर हुई थी उसको हमने प्रिंट करवा दिया। इस तरीके से हम x और y की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं और हमारा फंक्शन क्लोज हो गया।
तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने कॉल बाय वैल्यू के माध्यम से फंक्शन को कॉल करवाया था। यहाँ पे हमने क्या पास की थी, हमने यहाँ पर वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू पास की थी, मतलब एक्स और वाई वेरिएबल पास कर दिए। वेरिएबल के अंदर क्या है, कोई ना कोई दो वैल्यूज़। हम चाहते तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं 10, 20, 30, या फिर एक्स में लिख दिया मैंने 15, वाई में लिख दिया 26, कोई भी, मतलब इस तरीके से मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू भी पास कर सकता हूँ, जैसे 15,26, 40,50, जो भी मुझे दो वैल्यू देनी है वो वैल्यू दे सकता हूँ। या तो कांस्टेंट वैल्यू दूँ यहाँ पर डायरेक्ट, या फिर मैं किसी वेरिएबल के थ्रू यहाँ पर वैल्यू दूँ। मतलब कि यहाँ पर हमने फंक्शंस को वैल्यू के माध्यम से कॉल करवाया है। सेकेंड है हमारा कॉल बाय एड्रेस। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, जैसा कि बताया मैंने आपको, यहाँ पर हम एड्रेस पास करते हैं वैल्यू के स्थान पे। जब हम फंक्शन को कॉल करते समय आर्ग्यूमेंट के रूप में कोई वेरिएबल या कांस्टेंट न भेजकर, मतलब कि कोई वेरिएबल नहीं भेजेंगे, वेरिएबल कोई वैल्यू होगी, न ही कोई कांस्टेंट भेजेंगे, न भेजकर फंक्शन में उसका एड्रेस भेजते हैं। एड्रेस किसका, वेरिएबल्स का, ठीक है, उन वेरिएबल्स का क्या भेजते हैं, एड्रेस भेजते हैं। तो इस प्रकार फंक्शन को कॉल करना कॉल बाय एड्रेस कहलाता है। मतलब कि यहाँ पे हम फंक्शंस को जब भी कॉल करवाते हैं तब डायरेक्ट वेरिएबल या कांस्टेंट को न भेज करके उन वेरिएबल्स के एड्रेस को हम भेजते हैं। तो चलिए इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। ये देखिए कि यहाँ पर भी मैंने एक फंक्शन बनाया है वर्ड स्वैप नाम का, ठीक है, वर्ड स्वैप नाम का फंक्शन बनाया है मैंने यहाँ पे, और इसके भी दो आर्ग्यूमेंट लिए हैं, दोनों किस टाइप के, इंटीजर टाइप के, और दोनों जो इंटीजर टाइप के हैं वो दोनों किस टाइप के, पॉइंटर टाइप के। मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया, इस पर हम क्या भेजते हैं, एड्रेस भेजते हैं, और किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किसमें होता है, किसी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिए हैं, दो पॉइंटर वेरिएबल लिए हैं, ठीक है। तो चलिए इसको तो बताऊँगा आपको, अभी पहले मेन फंक्शन में आते हैं, यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल लिए इंटीजर एक्स और वाई, एंटर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, सी इन एक्स और वाई। मतलब कि हमने एक्स और वाई की वैल्यू यूजर से यहाँ पे ले ली। अब यहाँ पर देखिए ये मैंने फंक्शन को कॉल करवाया, यहाँ पे फंक्शन का नाम हमारा स्वैप था और दो आर्ग्यूमेंट थे इसके, ठीक है। तो मैंने फंक्शन को कॉल करवाया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने एक्स और वाई की वैल्यू नहीं भेजी है, मैंने आगे एम्परसेंड का सिंबल लगाया। इसका मतलब क्या है कि एक्स का एड्रेस और वाई का एड्रेस, मतलब कि मैंने यहाँ पे एक्स का एड्रेस और वाई का एड्रेस पास किया है। अब हमारा कर्सर जैसे इस फंक्शन को देखेगा तो इस फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ आएगा। फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ हो रही है, यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या बनाया, पॉइंटर वेरिएबल। जब मैंने आपको पॉइंटर पढ़ाए थे तब मैंने बताया था कि जैसे कि ये मेरा एक सिंपल डिक्लेरेशन है कि एक इंटीजर एक्स जो कि नॉर्मल वेरिएबल है और एक पी वेरिएबल जो कि है पॉइंटर वेरिएबल। इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर मैं इस नॉर्मल वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करवाता हूँ। तो ये हमारे पॉइंटर वेरिएबल है ए और बी, ठीक है। अब पॉइंटर वेरिएबल के अंदर क्या जाएगा, एक्स और वाई का एड्रेस। ओके, समझ में आ रहा है। ये जो हमारे एक्स और वाई नॉर्मल वेरिएबल, इनका एड्रेस जो किसमें जाएंगे, इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर, इसी प्रकार से। तो इन पॉइंटर वेरिएबल्स हैं ये एक्स और वाई का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करके रखेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे एड्रेस पास करेंगे वो एड्रेस इन पॉइंटर वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। एक्स का जाएगा ए के अंदर और वाई का जाएगा बी के अंदर। अब आए फंक्शन के अंदर, इसमें हमने एक तीसरा वेरिएबल लिया है टेम्प नाम का। टेम्प में डाल दिया हमने ए, एस्ट्रिक ए। एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है कि जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल है उस पॉइंटर वेरिएबल में जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर है उस एड्रेस पर क्या वैल्यू है, वो एस्ट्रिक सिंबल हमको वो वैल्यू निकाल करके देता है। मतलब कि पॉइंटर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है, पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, किसी और वेरिएबल का एड्रेस, ठीक है, और उस एड्रेस पर क्या वैल्यू स्टोर है। तो वो क्या करता है, हमारा एस्ट्रिक सिंबल निकाल करके देता है। ऐसे ही एस्ट्रिक ए इक्वल टू एस्ट्रिक ए, सॉरी असाइनमेंट, इसमें क्या जाएगा, एस्ट्रिक बी। मतलब कि जो बी में जो वैल्यू है वो जाएगी ए के अंदर, और ए वाली उसमें, और जो टेम्प की जो वैल्यू है वो उसमें जाएगी बी के अंदर। मतलब कि ये तरीके से क्या हो रही है, स्वैपिंग। ए की वैल्यू टेम्प में, फिर बी की वैल्यू ए में, और टेम्प में वैल्यू चली गई, टेम्प की वैल्यू चली गई बी के अंदर। मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा स्वैपिंग का कोड है। तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो इसमें हम जो एड्रेस पास करेंगे वो चले जाएंगे ए और बी के अंदर। यहाँ से हमारी वैल्यू स्वैप हो जाएगी और बाद में कर्सर वापस आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद में
फंक्शंस को क्या फंक्शन के थ्रू वैल्यू स्वैप करवाने के बाद में हम वापस ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। तो ये चीज़ होती है हमारी कॉल बाय एड्रेस, जहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू न भेज करके हम भेजते हैं वेरिएबल का एड्रेस। अब हम बात करते हैं कॉल बाय रेफरेंस की। अब हम बात करते हैं कॉल बाय रेफरेंस के बारे में। स्टूडेंट्स, मैं आपको कॉल बाय रेफरेंस बताऊं उससे पहले मैं आपको कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय एड्रेस के बारे में एक छोटा सा फर्क बताना चाहता हूं, क्योंकि कई जगह पर कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय एड्रेस को एक ही समझा जाता है। यहाँ तक कि आपकी 11th क्लास की बुक में भी सी के चैप्टर्स में कॉल बाय एड्रेस को ही कॉल बाय रेफरेंस कहा गया है, लेकिन इन कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय एड्रेस के अंदर छोटा सा फर्क होता है। स्टूडेंट्स, जब भी हम कॉल बाय एड्रेस के थ्रू फंक्शन को कॉल करवाते हैं, तब जो फंक्शन कॉल के दौरान जो हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, उन आर्ग्यूमेंट का एड्रेस फॉर्मल पैरामीटर के अंदर कॉपी होता है, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस के अंदर उन आर्ग्यूमेंट का एड्रेस नहीं बल्कि रेफरेंस पास होता है। मैं आपको इसको एक बार थोड़ा बता दूं। जैसे पहले मैं आपको सीधी बार से कॉल बाय एड्रेस के बारे में बताता हूँ। ये देखिए कि यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल करवाया है और एक्स और वाई इस फंक्शन के क्या है आर्ग्यूमेंट, तो इनके आर्ग्यूमेंट का जो एड्रेस है वो इन फॉर्मल पैरामीटर के अंदर कॉपी हुआ है। आप देख सकते हैं एक्स और वाई इस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट, इनका एड्रेस इन फॉर्मल पैरामीटर के अंदर कॉपी होगा और बाद में हम काउंटेबल वेरिएबल की सहायता से इनके एड्रेस और स्टोर वैल्यू को एक्सेस करते हैं। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस के अंदर यहाँ पर हम जो ये इसके आर्ग्यूमेंट जो पास करेंगे फॉर्मल पैरामीटर के अंदर, उनका रेफरेंस यहाँ इसके अंदर कॉपी होगा। जैसे हमने बनाया यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल, मैंने आपको रेफरेंस टाइप के अंदर बताया था कि अगर मेरा कोई एक सिंपल वेरिएबल है ए, इसका मुझे रेफरेंस बनाना है, आगे क्या लगाऊंगा मैं एम्परसेंड। जैसे वाई जो है, वाई ए का क्या है रेफरेंस वेरिएबल है, मतलब रेफरेंस टाइप है इसका, तो ये क्या हो गया रेफरेंस टाइप। जो मेरा ये वाई है, ए का क्या एक वैकल्पिक नाम, मतलब ए का क्या एक रेफरेंस है। तो यहाँ पर भी जब मैं एक्स और वाई पास कर रहा हूँ तो ये किस में जा रहा है, इसके ए और बी रेफरेंस वेरिएबल के अंदर। ओके, मतलब जब भी मैं फंक्शन को कॉल करवाऊंगा तो उसका रेफरेंस जो होगा वो मैं इनफॉर्मल पैरामीटर के अंदर कॉपी करवाऊंगा। आपको एक बार मैं दिखा दूं। कॉल बाय रेफरेंस विधि में फंक्शन में पास किए जाने वाले आर्ग्यूमेंट, ये फंक्शन है, कॉल करते समय फंक्शन है, इसमें पास किए जाने वाले आर्ग्यूमेंट का रेफरेंस फंक्शन के फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी होता है। ये फंक्शन के फॉर्मल पैरामीटर, इसके अंदर इन फंक्शन में पास किए गए आर्ग्यूमेंट का रेफरेंस पास कॉपी होगा। अर्थात फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉलिंग के समय जो आर्ग्यूमेंट पास किया था, मतलब जो आर्ग्यूमेंट ये पास किए यहाँ पर एक्स और वाई, उसके रेफरेंस को एक्सेस किया जाता है। मतलब इस फंक्शन के अंदर ये जो फंक्शन को कॉल करते समय जिसके जो इनका जो रेफरेंस पास किया था उसको हम एक्सेस करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, सिंपल है। जैसा कि मैंने आपको डेटा टाइप्स के अंदर रेफरेंस टाइप बताया था, उसी प्रकार हम यहाँ पे हमने क्या बनाया है, रेफरेंस वेरिएबल बना दिया है। अब ये वर्ड स्वैप नाम का हमारा फंक्शन है, इसके हमने दो आर्ग्यूमेंट लिए हैं। दोनों आर्ग्यूमेंट में मतलब जो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट होंगे उसका रेफरेंस इसके अंदर स्टोर हम करवाएंगे। ये सिंपल है, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, सी इन एक्स और वाई। अब हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल करवाया, एक्स और वाई, कर्सर हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे x का रेफरेंस a में जाएगा और y का रेफरेंस b में जाएगा। मतलब कि ये जो a है ये x का रेफरेंस है और जो ये b है ये y का रेफरेंस है। अब एक जब x का रेफरेंस, इसका मतलब क्या है कि हमारा a भी x वाले मेमोरी एड्रेस को ही पॉइंट कर रहा है और x उस मेमोरी एड्रेस पर स्टोर वैल्यू को ही एक्सेस कर सकता है, और जो हमारा b है वो y वेरिएबल का जो एड्रेस है उसको पॉइंट कर रहा है और उसी एड्रेस पर स्टोर वैल्यू को हमारा बी एक्सेस कर सकता है। मतलब कि ए और बी क्या हो गए, एक्स और वाई का क्या हो गए, एक वैकल्पिक नाम या उनके रेफरेंस वेरिएबल। अब इसके अंदर आए इंटीजर टेम्प में गया ए की वैल्यू, ए की वैल्यू मतलब ए का और एक्स का एड्रेस जब सेम है तो उनकी वैल्यू भी सेम ही होगी, तो मतलब जो एक्स की वैल्यू वही ए के अंदर है। इसी प्रकार
बी में जो वैल्यू है वही वैल्यू वाई वाली वैल्यू ही बी के अंदर है, तो बी वाली वैल्यू चली गई ए के अंदर, बी चला गया टैम के अंदर। ये हमारी यहाँ पे स्वैपिंग हो गई। फिर यहाँ पर हम आ गए आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए वैल्यू ऑफ बी, और बाद में प्रोग्राम हमारा क्लोज। तो आई होप आपको ये कॉल बाय रेफरेंस समझ में आया होगा। अब चलिए इन सब के एक बार प्रोग्राम बनाकर भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले मैं आपको कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ, जो मैंने वहीं पर आपको एग्जाम्पल में समझाया था। तो हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल लगा दी मैंने। अब हैज़ इंक्लूड conio डॉट एच। इसके बाद में अब क्या हो गया, यहाँ पर होगी फंक्शन मेरी डिक्लेरेशन। तो इंटीजर ऐड, और इसके अंदर दो टाइप के मेरे आर्ग्यूमेंट। ये क्या है, ये है हमारी फंक्शन डिक्लेरेशन। void main, सॉरी यहाँ लगेगा ये, यहाँ पर मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ, इंटीजर x, y, CLR SCR। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू में ले लूँ यूजर से, सी आउट enter the value of x and y, लास्ट में एंड है, सी इन x की वैल्यू और y की वैल्यू। अब मैं x और y की वैल्यू लेने के बाद में मैं यहाँ पे ऐड फंक्शन को कॉल करवा रहा हूँ। एक वेरिएबल और ले लेता हूँ मैं, थर्ड वेरिएबल। आप चाहो तो इन दो से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इजी बता रहा हूँ किसी वेरिएबल के थ्रू। z इक्वल टू ऐड फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करवा रहा हूँ। किससे करवा रहा हूँ, कॉल बाय वैल्यू के थ्रू, मतलब डायरेक्ट मैं x, y की वैल्यू पास कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद में सी आउट, और जो भी है जैसे कि लिखा मैंने टोटल इक्वल टू, और यहाँ पे z की वैल्यू को मैंने प्रिंट करवा दिया, कर दिया गेट ch। अब मैं दूंगा फंक्शन की डेफिनेशन, जो मेरा फंक्शन था उसकी डेफिनेशन, इंटीजर ऐड इंटीजर a, इंटीजर b। यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ मैं, c नाम का, जिसके अंदर मैं दोनों लेवल को जुड़वाऊंगा, c इक्वल टू a प्लस b, और मैं कर दूंगा रिटर्न c। वैल्यू रिटर्न क्यों करवाई है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। मुझे कोई ना कोई वैल्यू इसके अंदर रिटर्न करवानी होगी, और जो मैंने वैल्यू रिटर्न करवाई है सी के अंदर, सी में क्या है, ए और बी का सम, वो सम रिटर्न हो जाएगा, और किस में जाएगा, यहाँ से जेड के अंदर, और बाद में जेड को यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा। यहाँ पे मैंने एक्स और वाई फंक्शन को कॉल करते समय एक्स और वाई आर्ग्यूमेंट के रूप में पास किए हैं। एक्स और वाई की वैल्यू मैंने यूजर से ली है, जो वैल्यू एक्स और वाई में होगी वही वैल्यू इन फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी होगी, मतलब ए में जो वैल्यू होगी वो वैल्यू एक्स वाली होगी, और बी में जो वैल्यू होगी वो वैल्यू वाई वाली होगी, और इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर हम जोड़ देंगे, और बाद में इसको हम वैल्यू उस वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, और वो रिटर्न हुई वैल्यू किस में जाएगी, जेड में, और जेड को हम प्रिंट करवा देंगे। तो चलिए इसको एक बार रन करवा कर देखते हैं। कंट्रोल F9, मैं दो वैल्यू ले रहा हूँ यूजर से, एक वैल्यू ली मैंने माना कि 34, और एक वैल्यू ली मैंने माना कि 90। तो 90 और 34 कितने होते, 124, 124। तो टोटल कितनी होगी हमारी, 124। इसका मतलब हमारा फंक्शन सही है। ये था हमारा कॉल बाय वैल्यू। अब हम देखते हैं कॉल बाय एड्रेस और कॉल बाय रेफरेंस। यहाँ पर मैं सिंपल स्वैपिंग का प्रोग्राम बना रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैं बने बनाए प्रोग्राम का उपयोग कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया था स्वैप नाम का, तो swap.cpp। ये देखिए स्टूडेंट, ये मेरा स्वैपिंग का प्रोग्राम है। यहाँ पर मैंने फंक्शन को
डिक्लेयर किया हुआ है। ये प्रोग्राम मैंने बना कर इसलिए रखा है ताकि आपका वीडियो लंबा नहीं हो, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो स्वैपिंग का ये प्रोग्राम है, इसको मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। ये हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन। फिर एक्स और वाई की वैल्यू जिसको मैंने यूजर से ली है बिफोर स्वैपिंग, उसके बाद लेने के बाद में बिफोर स्वैपिंग वैल्यू क्या थी उनको प्रिंट करवा दिया। बाद में मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल करवाया है, ठीक है। फंक्शन में यहाँ क्या पास किया, आर्ग्यूमेंट मैंने एड्रेस पास किया, मतलब ये क्या है, कॉल बाय एड्रेस। यहाँ पर जो इस कॉलिंग फंक्शन के आर्ग्यूमेंट है एक्स और वाई, इनका मैंने एड्रेस पास किया है। एड्रेस जाकर के यहाँ इनके फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी होगा। फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी होने के बाद ये आपकी यहाँ से कोडिंग चलेगी पूरी। आप जानते हो जब भी हम पॉइंटर वेरिएबल का उपयोग करते हैं तो पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर एड्रेस के ऊपर क्या वैल्यू स्टोर्ड है उसके लिए हम आगे एस्ट्रिक का सिंबल का यूज़ लेते हैं। तो एस्ट्रिक सिंबल क्या करेगा कि पॉइंटर वेरिएबल में जो एड्रेस स्टोर है उस एड्रेस पर क्या वैल्यू है, मतलब कि एस्ट्रिक से हम क्या कर रहे हैं, ए के अंदर स्टोर वैल्यू, बी के अंदर स्टोर वैल्यू, सी ए के अंदर स्टोर वैल्यू, इन वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। जैसे कि ए मेरा पॉइंटर वेरिएबल है, इसके अंदर एड्रेस स्टोर हुआ एक्स का, किसका हुआ, इस ए पॉइंटर वेरिएबल के अंदर एड्रेस स्टोर हुआ इस एक्स का, और इस वाई पॉइंटर वेरिएबल में एड्रेस स्टोर हुआ मेरा इस बी पॉइंटर वेरिएबल में मेरा एड्रेस स्टोर हुआ इस वाई का, ठीक है। अब इस ए पॉइंटर वेरिएबल के अंदर जो एक्स का एड्रेस स्टोर है उस पर वैल्यू क्या है वो बताऊंगा मैं इस एस्ट्रिक से। तो उसके माध्यम से हम इन सभी वैल्यूज को स्वैप करवा रहे हैं। आपको स्वैप का लॉजिक तो पता ही है, सिंपल है एकदम। ये सिंपल स्वैप का लॉजिक लिखा है मैंने यहाँ पे। उसके बाद में मैं आ गया कि आफ्टर स्वैपिंग मेरी वैल्यू क्या थी। इसको अब मैं प्रोग्राम को रन करवा के दिखाता हूँ आपको। ये कंट्रोल F9, मैंने दो वैल्यू लेता हूँ यूजर से। फर्स्ट में ली मैंने माना कि 78 और सेकंड में ली मैंने माना कि 12। मेरी x में वैल्यू है 78, y में क्या है 12। अब आप देखिए कि बिफोर स्वैपिंग x में वैल्यू क्या थी 78 और y में क्या थी 12। आफ्टर स्वैपिंग x में हो गया 12, y में क्या होगी 8, मतलब मेरी क्या होगी स्वैपिंग हो गई। तो ये प्रोग्राम था हमारा कॉल बाय एड्रेस के थ्रू। अब इसी प्रोग्राम को मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू हम बनाएंगे। कॉल बाय रेफरेंस में हम क्या बनाते हैं, एक रेफरेंस वेरिएबल का हम यूज़ करते हैं एम्परसेंड सिंबल का। तो यहाँ पर मैं एम्परसेंड सिंबल, कॉल बाय एड्रेस में हमने पॉइंटर का यूज़ लिया था, यहाँ पर मैं यूज़ लूँगा एम्परसेंड का, मतलब रेफरेंस वेरिएबल का। और रेफरेंस वेरिएबल के लिए मैं एम्परसेंड सिंबल लगाता हूँ, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पर भी मैं रेफरेंस पास करूँगा, मतलब कि ना रेफरेंस कॉपी होगा फॉर्मल पैरामीटर के अंदर। तो फॉर्मल पैरामीटर के अंदर मुझे क्या चाहिए, रेफरेंस वेरिएबल। तो रेफरेंस वेरिएबल बनाने के लिए मैं लगाता हूँ आगे एम्परसेंड। तो ए और बी क्या है, ए और बी अब एक्स और वाई के मेरे क्या होने वाले हैं, रेफरेंस वेरिएबल बनने वाले हैं। यहाँ से मैं सब ये एसटी वाला सिंबल हटा देता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए जब मेरा यहाँ पर फंक्शन कॉल होगा तो एक्स आर्ग्यूमेंट के रूप में एक्स और वाई पास हो रहे हैं। यहाँ पर मेरा रेफरेंस वेरिएबल है, फॉर्मल पैरामीटर में क्या है रेफरेंस वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स और वाई का जो रेफरेंस है वो यहाँ पे इन फॉर्मल पैरामीटर के अंदर कॉपी होगा। रेफरेंस कॉपी होने का मतलब क्या है कि जो मेरा ए है, ए एक्स का एक वैकल्पिक नाम है और जो बी है ये वाई का एक वैकल्पिक नाम है। जो मेरा ए और बी है ये उसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं जिस मेमोरी लोकेशन को एक्स और वाई पॉइंट कर रहे हैं। ए और बी है ये उसी मेमोरी लोकेशन पर स्टोर वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं जिनको एक्स और वाई एक्सेस करते हैं। ठीक है, इसी प्रोग्राम को मैं रन करवा के दिखाऊं। देखिए मैंने ले ली वैल्यू 45, ले ली मैंने 90। एक्स में क्या है 45, वाई में क्या है 90। अब बिफोर स्वैपिंग एक्स में 45, वाई में 90, आफ्टर स्वैपिंग एक्स में 90, वाई में 45। मतलब कि ये हो गया हमारा कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद विद्यार्थियों, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कुछ विद्यार्थियों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो इस वीडियो को दोबारा देखें और बाकी अब हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।